कि इंडिया टुडे जेल की सलाखों में चला गया था, तब शांति होगी। मैं जात का राजपूत हूं, न मैं यादव हूं और न मैं अंबेडकर जी का हूं, तो ये भी गद्दार हैं। इनको तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक कि इंडिया टुडे जेल की सलाखों में न हो। क्यों नहीं सरकार निष्पक्ष होकर के एक बार बैलेट पेपर पर चुनाव करा देती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। करा दे सरकार चुनाव। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। और इस समय हम बात करेंगे एक खबर की जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ से लेकर नोएडा तक इस खबर की चर्चा है। पूरे भारत की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी से जुड़ी ये खबर है। इंडिया टुडे एक कवर स्टोरी बनाता है और उस कवर स्टोरी में गांधारी के श्राप का जिक्र करते हुए स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को जोड़कर अभद्र टिप्पणी की जाती है। ये तक लिखा जाता है, उसमें एक फोटो भी शेयर हो रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक फोटो शेयर किया जा रहा है जिसमें मुलायम सिंह यादव दिख रहे हैं और उसमें और भी लोग दिख रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। हमारे साथ पूर्व दरोगा ओम प्रकाश सिंह है जो एक पुलिस वेलफेयर भी चलाते हैं और तमाम मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, आपने मामला सुन ही लिया, आप उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी हमारे माननीय नेता की उपाधि माननीय मुलायम जी को मिली थी। नेता सुभाष चंद्र बोस कहे गए कि नेता मुलायम सिंह यादव कहे गए। अभी नेता की उपाधि किसी को नहीं मिली। नेता कहे गए तो माननीय मुलायम जी। अब माननीय मुलायम जी को अगर कोई कुछ कहता है तो भाई हमें तो हार्दिक गिलानी होती है। अखिलेश को कह दे, शिवपाल को कह दें और लोगों को कह दे तो हमें उस गिलान पे मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन माननीय नेताजी पर कोई टिप्पणी करता है तो ये इसलिए कि नेताजी, हम तो यही कहेंगे कि हमारे पुलिस विभाग के लिए भी बहुत शुभचिंतक थे और अच्छा मंत्रालय में देश के शहीद होने वाले बेल्ट और नंबर आता था, उनके परिवार को मिलता था, उनकी शकल नहीं देखते थे कि मेरा औलाद शहीद हो गया। और माननीय नेताजी ने आदेश कर दिया कि उनकी लाश को एक टुकड़ा भी मिलता है तो उस जिले के डीएम और एसपी के मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार उनको सम्मान पूर्वक उनको सम्मान दे करके तब होगा। नेताजी ने कुछ किया। पुलिस विभाग को 3 प्रमोशन दे करके सिपाही से नहीं, अब दरोगा के नीचे कोई रिटायर नहीं हुआ होगा। ये कुछ नेताजी की देन थी, तो नेताजी का मैं इज्जत करता हूँ। नेताजी ने दिया है और हमारे बीजेपी ने लिया है। कल्याण जी ने पेंशन, कल्याण जी ने नकदीकरण ले लिया, माननीय अटल जी ने पेंशन ले लिया, माननीय राजनाथ सिंह ने वेतन में इतना टीचरों के समकक्ष विकराल अंतर कर दिए कि आज पुलिस खून का आंसू रही है। क्यों रिश्वत लेने की जरूरत है? तनख्वाह बढ़ा दो, उनके घंटों पर तय कर दो कि कितना घंटा हम काम करेंगे। अब आइए, नेताजी को लोगों ने कहा है कि गांधारी ने श्री कृष्ण भगवान को श्राप दिया था। कितना घिनौना बीजेपी वाले हैं कि अब तक उस चैनल को बंद नहीं करा दिए और उस इंडिया टुडे को, और आज तक का वह इंडिया टुडे है जो पत्रिका तक लिखता है, उन सबों को जेल की सलाखों में क्यों नहीं डाल दिए? जो श्री कृष्ण भगवान को बदनाम कर दिया, श्री कृष्ण भगवान को ऐसा शब्द कहा कि गांधारी ने श्राप दिया था। रामचंद्र को भी श्राप मिला था कि 14 वर्ष वनवास करेंगे, उन्हीं का लोग मंदिर बना रहे हैं। ऐसा ऐसा शब्द कोई कहेगा और अभी पृथ्वी पर चल रहा है और आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि तो ऐसा तो इंडिया टुडे ने कहा है। इंडिया टुडे अब तक जेल के सलाखों में क्यों नहीं गया? जो हमारे रामचंद्र से कम श्री कृष्ण भगवान नहीं थे। उनकी भी मथुरा में पूजा थे, उनका भी मथुरा में मंदिर है, उनकी भी पूरे श्री कृष्ण भगवान को थे यदुवंशी और रघुवंशी से क्या मतलब है? चाहे यदुवंशी हो चाहे रघुवंशी हो, भीमराव अम्बेडकर किस जात से आते थे, लेकिन उनके संविधान को सारे लोग पढ़ते हैं, सारे लोग मानते हैं। जात विशेष की बात कोई करता है उससे घिनौना, निकृष्ट, कमीना, बदतमीज और कोई नहीं हो सकता जो जात विशेष की बात करता है। संविधान की पूजा करो। संविधान में उन्होंने कहा हमारे श्री कृष्ण भगवान को, अगर ठीक है गांधारी ने किसी कारण बस श्राप दिया था लेकिन वो भगवान थे। लेकिन नेताजी अपने ताए एक अभिन्न व्यक्ति थे और आज भी मरने के बाद उनका नाम लोगों इज्जत से लेते हैं। अगर इंडिया टुडे ने उस व्यक्ति के, उस मृत आत्मा को अगर ये लांछन लगाया
तो इंडिया टुडे को अब तक जेल की सलाखों में हमारे जोगी जी की सरकार को डाले, न तो ये जानेंगे कि केवल वोट की राजनीति भगवान का नाम लेकर के होती है, न कि ये लोग निष्पक्ष करते हैं। मैं नहीं मानता हूं। अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो जितने लोग सुनेंगे, कह देंगे कि गलत है। मैं जात का राजपूत हूं, न मैं यादव हूं और न मैं अम्बेडकर जी का हूं। डेली राजपूतों पर खिस्सा कहानी बनती है, तमाम पिक्चरें बनी, लेकिन उससे मतलब हमको नहीं है। हमको मतलब है कि मैं एक वर्दी की नौकरी किया, मैं सबकी जात में सम्मिलित रहा, सबकी जात में सम्मिलित रहा, चाहे वो किसी जात का हो। तो इस तरह से हमारे जो माननीय नेताजी पर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, आज जो इंडिया टुडे ने लिख करके डाला है, तो इंडिया टुडे को ये सपा वाले ये माफी मांगने पर तो समझौता कर लिए, तो ये भी गद्दार हैं। इनको तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक कि इंडिया टुडे जेल की सलाखों में न हो, तब तक नहीं मानना चाहिए। मेरा तो सीधा सीधा कर कहावत है कि अंगुली पकड़ करके पहुंचा पकड़ ले। हम अंगुली ही पकड़ते समय उसका हाथ गट्टा काट लेंगे, क्यों अपनी पहुंचा पकड़वाएंगे। तो ये जब कहा तो दोबारा पुनरावृत्त करने की उसकी हिम्मत होगी। तो हम किसी को चौराहे पर जूता से मार दें और चल के अकेले क्षमा मांग लें, यह है, यह रीत नहीं चलेगी, दोहरी नीति। इंडिया टुडे भी तो सरकार की है, तो मैं कह रहा हूँ सरकार का सजेशन पर कर दिया, दे जवाब सरकार। मतलब ये सरकार के संरक्षण। अरे कैसी किसी की हिम्मत है कि कोई कर देगा। कोई भी घटना होगी, अगर ऐसी ऐसी ऊंची घटनाएं जो होगी, जो देश स्तर की होगी, तो इसमें कहीं न कहीं से सरकार का नहीं हाथ हो। और कैसे होगा, रोज चिल्ला रहे हैं लोग कि ईवीएम बदली गई, ईवीएम बदली गई, वोट बदला गया। क्यों नहीं सरकार निष्पक्ष होकर के एक बार बैलेट पेपर पर चुनाव करा देती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। करा दे सरकार चुनाव, बैलेट पेपर पर आ जाए, हो जाए यार पार की लड़ाई, सबकी तमन्ना पूरी। मान तो रहे लोग। तो देखिए भैया, हम जानते हैं सरकार जो चाहेगी वो करेगी, अब वही होना है। आपका चैनल छोटा है चाहे बड़ा है, मैं तो कहता हूं कि कम से कम आपने जरूरत तो करते हैं कि सही घटना को लेकर के आते हैं मेरे पास। अब मेरे पास दम है कि मैं सही पर किसी को नहीं छोड़ने वाला हूं, चाहे वो माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय भाजपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे कांग्रेस की आवे, जो भी सरकार का गलत मुद्दा आएगा तो मैं चढ़ लूँगा। मैं नहीं मानने वाला। ये शरीर हिलने वाली नहीं है, बड़ी ताकत भगवान ने सीने में दिया है, उस सीने के बल पर। नहीं तो बहुत लोग, कई लाख लोग रिटायर होकर के अपने घर हो गए, और आज भी मेरी आवाज़ इन वर्दियों के लिए, इस खाकी के लिए लड़ता हूँ। एक खाकी जितना हमको समझे मत समझे, अपनी आवाज़ पहुँचाता हूँ। इन मक्कारों की आवाज़ को कम से कम सरकार तक आपको लोगों के माध्यम से भेज देता हूँ। तो मेरी सौभाग्य है कि आप लोग आते हैं, तो कम से कम मेरी आवाज़ जाती तो है। इन वर्दधारियों की दर्द को भी तो मैं कहता हूं कि कैसे बॉर्डर स्कीम, वेतन विसंगति या और चीज़ें इनके ऊपर पड़ रही है, नकदीकरण, तमाम चीज़ें इनके ऊपर जो झेल रहे हैं 24 घंटे की ड्यूटी, तो ये झेल रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से इन मक्कारों की मैं भेजता तो हूँ। ये क्या हमको करेंगे, हम अपने करते हैं। जहाँ 10 रुपया लगता है तो अपना लगा के जाते हैं, पोस्टर बैनर चाहे जो भी प्रोग्राम कर देते हैं तो अपना लगा के करते हैं। इन सबों से मांगते भी नहीं, कहेंगे सब कि पैसा के लिए करता है। मैं ये सब नहीं करता हूँ, भ्रष्टाचारी न हूँ, न नौकरी में रहा, न अब हूँ और न रहूँगा। लेकिन हमारे माननीय नेताजी पर जो टिप्पणी की गई है, अब तक ये मैं कह रहा हूँ कि सपा वाले भी मान गए हैं, तो ये भी मक्कार हैं, मुलायम जी के असली ये पुजेरी नहीं है। तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक कि वो इंडिया टुडे जेल की सलाखों में नहीं चला गया होता, तब शांति होगी। अपराध क्यों हम करेंगे, जज के यहाँ फैसला होता है, क्यों फैसला होता है, इसीलिए नहीं होता है कि फांसी की सज़ा हो, आजीवन कारावास हो, तो भय से लोग दूसरा अपराध नहीं करेंगे। इसीलिए न मुकदमा चलता है, इसीलिए न सज़ा होती है। तो सज़ा में हम माफ़ी मांग लिए, हम चले जाएं और कोर्ट में हत्या करके चले जाएं, किसी की बहन बेटी के साथ कुछ करके चले जाएं, और जज से कहते कि सर हमको गलती हो गई, क्षमा कीजिए, तब तो सारा मुकदमा ख़त्म। जब सब कहेंगे कि चलो एक बार माफ़ी मांग ले, काम ख़त्म हो जाए। तो भैया मेरे वसूल के खिलाफ़ है, मैं इस वसूल से न जिया हूँ, न इस वसूल से जीऊँगा। अब तो
68 साल उम्र हो गई है, भगवान का साथ रहा तो कुछ दिन और जीने की तमन्ना है। भाई जीने की तमन्ना तो सबको रहती है, कोई नहीं मरना चाहता है, तो हम भी नहीं मरना चाहते हैं। अब तक तो अपने औलाद के लिए चले, अब तो अपने पोतों के लिए चल रहा हूँ कि पोता पोती हो गए हैं तो उनके लिए चल रहा हूँ। तो आशीर्वाद मांगता हूँ और लोगों की कुछ आशीर्वाद मांगता हूँ कि जो लोग सुनेंगे कुछ तो आशीर्वाद दे देंगे तो मेरी हो सकता है कि कुछ आगे बढ़ जाए ताकि हम अपना चलें। बस इतना है कि मैं माननीय नेताजी के विरुद्ध जो आवाज़ ये कही गई है, जो इनके विरुद्ध लिखा गया है, उस व्यक्ति को कठोर दंड हमारे माननीय उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी दें, तब तक नहीं हमारी आवाज़ बंद होगी जब तक कि उनको सज़ा न मिल जाए। चलिए, हमारे साथ पूर्व दरोगा ओम प्रकाश सिंह जी थे। तमाम मुद्दों पर बात हुई और उस बड़े मुद्दे पर जिसको लेकर कल हंगामा हुआ और वहाँ पर जो है इंडिया टुडे और आज तक के ऑफिस के बाहर जो है जोरदार हंगामा हुआ। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगी, हालांकि माफ़ी मांगा उन्होंने, उस पत्रिका पर जो लिखा गया था उसके ऑडिशन को कैंसिल किया गया, तमाम सारी बातें किया गया कि नहीं किया गया वो तो अभी पता नहीं है, लेकिन फिलहाल में हम प्रतिक्रिया जानने का प्रयास कर रहे थे। बाकी आपकी क्या राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।